हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के समर एसी ट्रेनिंग में। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं स्प्लिट एसी के इनडोर के अंदर पीसीबी कहां लगा रहता है और उसकी सप्लाई क्या होती है, यानी उसके अंदर कितने जैक पिन होते हैं, कौन कौन जैक पिन किन किन इलेक्ट्रिकल पार्टों में जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम पूरा जीरो से सीखने वाले हैं स्प्लिट एसी के अंदर के पीसीबी वायरिंग के बारे में। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको कि मेरे पास एक स्प्लिट एसी का इंडोर रखा हुआ है। इंडोर के पहले समझते हैं कि इंडोर में आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इंडोर के ठीक सामने एक डिस्प्ले लगा रहता है, यानी यहाँ डिस्प्ले लगाता है जहां से हम क्या करते हैं, यहाँ से टेम्परेचर वगैरह यहाँ से दिखाई देता है। और ठीक बगल में क्या होता है, एक पेपर पट्टी लगाती है और इसके ठीक पीसीबी के बगल में दो वायर निकल रहते हैं, दो कोड वायर निकलते हैं। एक होता क्या है कि ये मेन वायर होता है, एक होता है कि आउटडोर होता है। यानी कि एक क्या होता है कि स्प्लिट एसी के अंदर यानी कि इनडोर के अंदर इनपुट और सप्लाई जाता है और एक होता है कि आउटडोर के लिए आउटपुट सप्लाई होता है। अब बात करते हैं इसके पीछे की, बात करते हैं बैक साइड की बात करते हैं। देखिए, बैक साइड में ये ग्रिल कवर जो खुला होता है, ये क्या करता है, ये कमरे की गर्म हवा को अंदर लेता है, यानी कि इस रास्ते से कमरे की गर्म हवा को अंदर जाता है, अंदर जाके क्या करता है, ठंडा करके फिर क्या करता है, इस रास्ते से भेजने का काम करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हम पीसीबी को देखना हो या पीसीबी चेंज करना हो या पीसीबी का सप्लाई पढ़ना, तो क्या करेंगे, इसके ग्रिल कवर को खोलेंगे, यानी कि पूरी इसके कवर को खोल के पीसीबी को देखेंगे पीसीबी किस साइड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर आइए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कवर को, ये मेन कवर होता है ना, मेन कवर को हम क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे, यहां से मेन कवर को उठाएंगे और सबसे पहले मेन कवर को यहां इनडोर से अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए स्क्रू ड्राइवर लेंगे, ड्राइवर लेने के बाद क्या करेंगे, ये आपको करना क्या है, इस साइड से क्या करना है, यहां से लॉक होता है, इधर भी लॉक इधर होता है, इसे दोनों तरफ लॉक होता है, यानी कि इधर भी लॉक लगा रहता है और इधर भी लॉक लगा रहता है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ के लॉक को हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर से हटाने को, यहां से हटाएंगे। जब हटाएंगे यहां से, जब इसको हम साइड करेंगे, हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये आपका बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल आपका बाहर आ जाएगा। देखिए, आपको मैं निकालने की कोशिश करूंगा, यहाँ से थोड़ा सा ये आपका निकल के बाहर आ जाएगा, ये आपका बाहर आ गया। अब इधर के लॉक को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ इस साइड करेंगे, यानी कि साइड करके हम इसको ऊपर कर देंगे, ये ऊपर, ये आपका ये मेन कवर जो होता है, ये मेन कवर बिल्कुल निकल गया। अब करना क्या है, अब दोनों एयर फिल्टर, ये देखिए ठीक इसके ऊपर दो एयर फिल्टर लगा था, एक इस साइड एयर फिल्टर लगा था, एक इस साइड एयर फिल्टर, हम दोनों एयर फिल्टर को बारी बार निकाल गए, यानी कि यहां से हम थोड़ा सा ऊपर को पुश करेंगे, पुश करने के बाद एयर फिल्टर को अपनी तरफ खींच के बाहर निकाल देंगे और इधर भी इसको, अब इस एयर फिल्टर को भी हम यहाँ से ऊपर को पुश करेंगे अथवा सा इसको हम बाहर निकालेंगे। अब एयर फिल्टर दोनों निकल गया। अब करना क्या, ये मेन ग्रिल कवर को निकालेंगे, यानी मेन कवर को निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां से देखिए, यहाँ स्क्रूप लगा, यहाँ स्क्रूप, यहाँ भी स्क्रूप है और यहाँ भी स्क्रूप है और यहाँ भी स्क्रू है, यानी तीन स्क्रूप ऊपर लगा रहता है। तीनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी खोलेंगे। अब इस तीनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी इसको हम खोलेंगे। देखिए, इसको हम, पहला स्क्रूप आपका खुल गया, दूसरा स्क्रूप खोलेंगे हम यहां से। जब तक आपका स्क्रू खुलेगा नहीं तब तक ये ग्रिल कवर आपका निकलेगा नहीं। अब इधर भी खोल दिया हम। अब तीसरा आपको देखिए, तीसरा यहाँ जो डिस्प्ले लगा, ठीक इसके यहाँ स्क्रू लगा, इसको हम भी खोलेंगे। इस स्क्रू को भी हम यहां से हम खोल के इसको अलग कर दिए। अब ये अलग हो गया। अब करना क्या, ये फ्लेपर पट्टी है, जो बीच में फ्लेपर पट्टी है, इसको निकालेंगे। जब इसको निकालेंगे तो ठीक इसके नीचे भी तीन स्क्रू लगा होता है, यानी कि ग्रिल कवर निकालने के लिए नीचे के भी स्क्रू भी खोलना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरफ डिस्प्ले लगा उस तरफ हमको नहीं लगाना, इस साइड से क्या करना है हमको ये स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसके लॉक को हम क्या करना है, थोड़ा सा हमको यहां से हटा के, देखिए ये है ना, यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे यहाँ को थोड़ा सा हम पुश करेंगे, इसे ऐसे ऐसे करेंगे, ये लॉक आपका होता है, ये निकल जाता है। अब निकलेगा तो आपको अंदर दिखाने के, यहाँ भी एक लॉक लगा रहता है, यहाँ भी, यहाँ थोड़ा सा ऐसे करेंगे, यहाँ भी निकल गया। देखिए, यहाँ भी लॉक है ना, यहाँ भी निकल गया। अब इधर भी लॉक करेंगे, थोड़ा सा इसको पुश करेंगे, इधर भी निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको बाय इसे खींच देंगे, यानी कि ये भी फ्लेपर पट्टी आपका बिल्कुल निकल गया, अलग हो गया। अब करना क्या, ये तीन स्क्रू नीचे दिखाई देगा आपको, यहाँ भी स्क्रू है और यहाँ भी स्क्रू है और यहाँ भी स्क्रू है। अब तीनों स्क्रू को हम बारी बारी खोलेंगे। अब खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे यहाँ। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, यहां से खोलेंगे, यहां स्क्रू निकल गया। अब इसको दूसरा खोलेंगे हम, यहां भी निकल गया और तीसरा स्क्रू खोलेंगे। अब यहां से हम तीसरे को खोलेंगे।
ये स्क्रू आपका बिल्कुल निकल गया, ये देखिए स्क्रू निकल गया। यानी कि ये ग्रिल कवर निकालने के लिए आपको स्क्रू की जरूरत पड़ेगा। अब करना क्या, देखिए करना क्या, अब डिस्प्ले में जो लगा, ये डिस्प्ले लगा ना, इस डिस्प्ले को क्या करेंगे हम यहाँ थोड़ा सा इसको हम पुश करके निकालेंगे। थोड़ा सा इसको हम यहाँ से, हाँ थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे। जब तक ये डिस्प्ले निकलेगा नहीं तब तक ये आपका ग्रिल कवर निकलेगा नहीं। अब डिस्प्ले में 2 स्क्रू है, यानी कि यहाँ भी 2 स्क्रू है, इसको भी हम खोल के निकालेंगे। अब डिस्प्ले के 2 स्क्रू को हम यहाँ खोल के निकाल देंगे। इसको भी हमने खोल दिया, ये निकल गया आपका। और इधर भी हम स्क्रू है तो खोलेंगे। इधर भी आपका खोल गया, ये भी निकल गया। अब आपका डिस्प्ले वाला ये जो कवर होता है, ये कवर बिल्कुल निकल गया, ये कवर बिल्कुल निकल गया। अब डिस्प्ले क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। तब क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर के लिए, ऊपर का देखिए उठ रहा है ना। अब पीछे लॉक है इसका, जो पीछे लॉक है, अब पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। पीछे इसके 2 लॉक होते हैं, यानी कि इधर भी लॉक है, इधर भी लॉक है, इधर भी लॉक है, 3 लॉक होता है। 3 लॉक क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको पुश करेंगे, यानी कि दबाएंगे। थोड़ा सा हम इसको दबा के यहाँ से दबाएंगे, देखिए दबा दिए ना। अब ये पूरा आपका ये क्या ग्रिल कवर आपका निकल गया, यानी कि पूरा ये ग्रिल कवर आपका बिल्कुल आपका निकल के बाहर हो गया। अब इसको भी हटा दे रहा हूं। अब देखिए आपके सामने ये पीसीबी, ये पीसीबी आपका, पीसीबी पूरा पीसीबी इधर साइड में है। ये डिस्प्ले है, इसके ठीक साइड में पीसीबी लगा। अब पीसीबी के क्या करना है, इसके ऊपर जो कवर लगा, यानी कि ऊपर जो सेफ्टी कवर होता है, इसको क्या करेंगे हम खोलेंगे। अब खोलने के लिए स्क्रू यहाँ भी स्क्रू टाइप का प्रयोग करेंगे। अब स्क्रू को यहाँ निकालेंगे, स्क्रू को यहाँ भी हम निकाल दिए, इसको भी हटा दिए, कवर इसका भी हटा दिए। अब इसका ये जो कवर होता है, इसको कवर को हम क्या करें, थोड़ा सा इसको पुश करके यहाँ से निकाल देंगे, यानी कि ये भी निकल गया। अब देखिए आपका पूरा डिस्प्ले, यानी कि पूरा पीसीबी आपको यहाँ दिखाई देगा। पीसीबी को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से देखिए, ये आपको पीसीबी को हम यहाँ निकालना है ऐसे। ये आपका पूरा पीसीबी निकल गया, ये पूरा पीसीबी निकल गया, पूरा पीसीबी सर्किट भाई, ये पूरा पीसीबी है। अब सारे सप्लाई आपको पीसीबी के माध्यम से कहां जा रहा है आपको बताने की कोशिश करेंगे। बारी बारी हम सप्लाई को चेक करेंगे, कौन सप्लाई कहां जा रहा है। अब हम पीसीबी के सारे सप्लाई को बारी बारी समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बीच में पीसीबी के बीच में कनेक्टर लगा रहता है, यानी कि ये दोनों सप्लाई के बीच का एक कनेक्टर लगा रहता है। जो ये मेन, ये रेड आपका मेन सप्लाई होता है, यानी कि इसमें 3 सप्लाई आती है। जो मेन बोर्ड से, यानी घर के जो मेन बोर्ड होता है, उसके जो पीसीबी के अंदर सप्लाई आती है, ये कनेक्टर के अंदर आती है। तो कनेक्टर में आपका जो पिन है ना, पिन में तीन लिखा है। एक लिखा है 1N लिखा है और 2N लिखा और यहाँ लिखा, यानी कि एक में फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक बॉडी होता है। यानी कि इसमें पीसीबी के अंदर 3 सप्लाई आती है, एक फेस सप्लाई आती है, एक न्यूट्रल सप्लाई आती है, एक बॉडी आती है। तो हम अब समझते हैं कि इसके जो फेस सप्लाई समझेंगे सबसे पहले। तो फेस सप्लाई देखिए, ये फेस सप्लाई क्या है ना, ये ठीक पीसीबी के, ये सीपी रिले के, यानी कि यहाँ देखिए सीपी रिले दिखाने की कोशिश करें, ये सीपी रिले के 3 नंबर में जाता है, यानी 3 नंबर में जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ से। अब इसको निकाल दिया 3 नंबर को। अब ये देखिए 4 नंबर सप्लाई है, यानी कि ये जो जाता है आउटडोर के लिए जाता है, जो आउटडोर के लिए 4 नंबर सप्लाई, इसको भी हम निकाल दिए, यानी कि ये आपका सप्लाई 2 निकल गया। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं पीसीबी के, ये आपका स्विंग मोटर की बात करते हैं। ये स्विंग मोटर लगा रहता है ठीक पेपर पट्टी के बगल में स्विंग मोटर, इसकी जो सप्लाई आती है ये पीसीबी के अंदर रहती है। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालने पर, यहाँ से भी इसको भी निकाल दें, यानी कि ये भी आपका निकल गया। अब बात करते हैं, देखिए अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पीसीबी से जो मोटर है, यानी कि ब्लोअर मोटर का भी सप्लाई पीसीबी में जाता है। अब पीसीबी का ब्लोअर मोटर की ये सप्लाई, अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से निकालेंगे। ये आपका ब्लोअर मोटर का भी सप्लाई आपका बिल्कुल निकल के बाहर हो गया, ये भी ब्लोअर मोटर निकल के बाहर हो गया। अब बात करते हैं ब्लोअर के एक और सप्लाई की बात करते हैं, एक और सप्लाई पीसीबी के यहाँ लगाता है, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। इसको भी हम यहाँ से देखिए, यहाँ से भी निकल गया, ये भी आपका निकल गया, यानी कि ब्लोअर मोटर का भी आपका सप्लाई निकल गया। अब बात करेंगे, देखिए अब दिखाने की कोशिश करेंगे अब डिस्प्ले की, यानी कि डिस्प्ले की भी जैक पिन यहाँ लगा हुआ है, जैक पिन को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से इसको हम यहाँ से इसको हम निकाल दिए। ये आपका डिस्प्ले भी आपका बिल्कुल बाहर हो गया, जैक पिन से अलग हो गया पीसीबी से। अब देखिए बात करते हैं यहाँ, अब इसके ठीक बगल में नीचे यहाँ लगा ट्रांसफार्मर लगा, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, जो क्या करता है, पीसीबी के वोल्टेज को कंट्रोल करके भेजता है, यानी कि जो वोल्टेज आता है क्या करता है,
ये आपका ट्रांसफार्मर कंट्रोल करता है। इसका भी यहाँ सप्लाई यानी कि यहाँ पीसीबी में सप्लाई लगा है, इसको भी क्या करेंगे हम यहाँ पिन पर लगा पिन पर निकाल देंगे, यानी कि 2 पिन में लगा 2 पिन निकाल दिए। अब देखिए, अब ये देखिए ये आपका मेन यानी कि ये मेन आपका फेस है। अब फेस सप्लाई भी पीसीबी के अंदर जाता है, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल दिए, यहाँ से निकल गया। अब देखिए अब आ गया आपका ये भी सप्लाई है, ये भी आपका क्या है मोटर में सप्लाई गया, यानी कि ट्रांसफार्मर के मोटर में सप्लाई गया। अब इसको भी हम यहाँ से निकाल दें, यानी कि पूरी पीसीबी आपका अलग हो गया। अगर कहीं भी आपका पीसीबी सर्किट खराब होता है तो हम सारे सप्लाई को ऐसे निकाल करके सारे सप्लाई को निकाल के पीसीबी को अलग कर सकते हैं और उसके जगह पर दूसरी पीसीबी को हम लगा सकते हैं। अगर पीसीबी लगाते समय हम सारे पिनों के जैक को भूल जा रहे हैं कि कौन से पीसीबी के अंदर कौन सा पिन किस में लगेगा, तो सबसे बड़ी बात आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो सारे पिनों का जैक होता है, ये जो सारे पिन होते हैं सबका जैक होता है अलग अलग होता है, यानी कि किसी का बड़ा होता है, किसी का उससे छोटा होता है और किसी का उससे, यानी कि सारे जो पिन होता है सबका क्या होता है अलग अलग इसकी क्या होती है बनावट होती है। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक दूसरे में, यानी कि हम एक दूसरे में दूसरे का जैक पिन देबा नहीं करेगा, जब जाएगा तब जिसका जैक पिन रहेगा उसी में जाएगा। तो अब हम सारे पिनों को क्या करेंगे बारी बारी पीसीबी के अंदर सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सेट करेंगे स्विंग मोटर को सेट करेंगे। अब स्विंग मोटर का ये जैक पिन है, हम स्विंग मोटर के देखिए ये पीसीबी के एक जैक पिन में हम यहाँ सेट कर दिए, यानी कि ये आपका सेट हो गया। अब क्या सेट कर डिस्प्ले का, यानी कि ये डिस्प्ले है आपका, ये डिस्प्ले को हम सेट करेंगे, यानी कि डिस्प्ले के जैक को भी हम लगाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे डिस्प्ले के जैक को हम यहाँ आपको सेट कर दिए, ये आपका ये सेट हो गया, ये आपका डिस्प्ले सेट हो गया। अब देखिए ये आपका ब्लोअर मोटर, जो ब्लोअर मोटर का 2 जैक पिन है, अब दोनों को क्या करेंगे यहाँ सेट करेंगे। सबसे पहले हम बड़े वालों का यहाँ सेट करेंगे, 2 पिन जो लगा, अब यहाँ को हम यहाँ सेट कर दिए, यहाँ हो गया। अब ये इसमें का जो ब्लोअर मोटर का जो ये वाला देखिए, ये वाला जो था इसको हम क्या सेट करेंगे इसके यहाँ बगल में, इसके बगल में हम सेट करेंगे, बगल में इसको हम यहाँ देखिए ये आपको यहाँ सेट कर रहा हूँ, ये आपका ये भी सेट हो गया। अब देखिए अब इसके ठीक बगल में सेंसर लगाते हैं, यानी कि सेंसर का जो होता है, जो 2 सेंसर होता है, इसमें होता है कि कूलिंग सेंसर होता है, एक होता है रूम सेंसर होता है। दोनों सेंसर का एक ही में जैक पिन है, यानी कि दोनों सप्लाई एक ही में। अब दोनों क्या सेट करेंगे हम पीसीबी के जैक पिन में सेट करेंगे। अब इसको हम यहाँ लगा के सेट करेंगे, इसको हम यहाँ लगा के ऐसे, क्योंकि ये इसको हम यहां लगा के ये आपका ए भी सेट हो गया। अब सेंसर के जैक को क्या करेंगे हम यहां लगा के सेट करेंगे, देखिए अब यहां लगा दिए, ये आपका सेंसर का भी जैक आपका सेट हो गया, यानी कि सेंसर का भी जैक आपका सेट हो गया। अब देखिए अब बात करते हैं इसके, देखिए ये बात करते हैं आपका ये आपका ट्रांसफार्मर की बात कर सर, 2 ट्रांसफार्मर के 2 पिन है। अब देखिए ये 2 पिन है यहाँ पे, यहाँ पर हम 2 पिन पे यहाँ इसको हम ऐसे इसको खोज देंगे, यहाँ लगा देंगे। अब इसकी बात करते हैं हम इसकी मेन फीस की बात करते हैं, ये मेन फीस है, मेन फीस कहाँ लगाएंगे, अब यहाँ हमको लगाएंगे, ये मेन सप्लाई आपका यहाँ दे दिए, ये आपका जैक पिन मेन का लग गया। अब इसके अब देखिए ये आपका भी ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर का इसको भी हम ये जैक पिन में लगाएंगे। अब थोड़ा सा अलग करते हैं, इसको हम साइड कर देंगे, यहाँ से निकाल के लगाते हैं। अब यहाँ से देखिए ये साइड में ना ये किनारे में तरफ किनारे पर जैक पिन लगा हुआ, अभी इसको यहाँ जैक पिन हम यहाँ लगाएंगे, दिखाई दे रहा है ऐसे। अभी देखो हम यहाँ से इसको हम ए भी सेट हो गया, देखिए ए भी सेट हो गया आपका। अब बचा आपका देखिए, अब बचा आपका जो सीपी कनेक्टर है ना, ये सीपी कनेक्टर में 2 सप्लाई है, एक होता है आपका ये इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। यानी कि हम देखिए सबसे पहले 3 नंबर में आपका लगाएंगे, इसमें इसके 3 नंबर में हम इनपुट देते हैं, यहाँ इनपुट देते हैं। अब इसके 4 नंबर में क्या देते हैं आउटपुट देते हैं, यहाँ ये 4 नंबर में ये पूरी पीसीबी आपका सेट हो गई, यानी कि पूरी पीसीबी सप्लाई आपका इसमें पूरा पीसीबी जैक लग गया। अब करना क्या, इसको हम क्या करेंगे इसके अंदर डाल देंगे, यानी कि इसके अंदर हम क्या करें सेट कर देंगे पीसीबी को। अब अंदर इसको हम पूरी तरह से इसको हम सेट कर देंगे, ये आपका पूरी पीसीबी आपका सेट हो गया, पूरी पीसीबी आपका। इसी तरह आपको कहीं भी जाते हैं अगर पीसीबी खराब होता है तो सारे सप्लाई को निकाल के सारे जैक पिन को निकाल के हम उसकी जगह पर दूसरा पीसीबी लगा सकते हैं। कहीं भी किसी तरह का भी सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।